हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक मैथ्स के बारे में जानेंगे कि वैदिक मैथ्स क्या होती है। वैदिक मैथ्स जो होती है वो हमारी वेदों से प्राप्त हुई है। ठीक है, वेदों से जो हमारे पहले के गणितज्ञ रहे हैं उन्होंने इस पे अध्ययन किया और वैदिक मैथ्स बनाई। क्योंकि वेदों द्वारा मिली इसलिए उसका नाम वैदिक गणित कर दिया गया या वैदिक मैथ्स रख दिया गया। चलिए देखते हैं वैदिक मैथ्स में हम लोग को बताया गया कि सवालों को किस तरह से सरल तरीके से सॉल्व करें। तो आज हम पहले टॉपिक उठा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है। मैथ्स जिसका भी मैथ्स का बेस वीक है तो उसकी मैथ्स जल्दी अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए बेस का ठीक होना बहुत जरूरी है। आपको बड़े से बड़े कंपटीशन के एग्जाम देने हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसका बेस क्लियर होना चाहिए, फिर आपको स्पीड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो वैदिक मैथ्स के द्वारा स्पीड में कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले हम क्या करते हैं, बेस मेथड देखते हैं। ठीक है, सिंगल डिजिट के लिए देखते हैं कि बेस मेथड कैसे इसका लगता है। मल्टीप्लिकेशन आज चालू करते हैं। देखिए सिंगल डिजिट के लिए सिंगल डिजिट यानी केवल एक अंक। ठीक है, इसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे लिखा है 9 8, इसका हमें कराना है मल्टीप्लाई। देखिए सिंगल डिजिट है। ठीक है, अब 9 इंटू 8 लिखा है, हम इसका डायरेक्ट भी टेबल पढ़ के सीधा डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। लेकिन पहले हम मेथड सीखेंगे कि वैदिक मैथ्स से इसको किस तरह सरल तरीके से किया सकता है अगर हमको पहाड़े याद नहीं है तो। आइए देखते हैं। 9 इंटू 8 लिखा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पास नियरेस्ट 10 कौन सा पड़ रहा है। ठीक है, नियरेस्ट ऐसा कौन सा अंक पड़ रहा है जिसके इकाई का या यूनिट प्लेस पर 0 हो। तो 9 और 8 के पास नियरेस्ट पड़ रहा है 10। ठीक है, 10 को हम क्या लेते हैं, बेस। 10 को हम क्या ले लेते हैं, बेस क्या मानेंगे इसका हम 10। अब देखिए एक ऐसे करके यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो अब राइट साइड पे अब लिखेंगे। देखिए ये बताइए 10 से 9 कितना दूर है, 1, ओनली 1। यानी 10 में से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा ये 8 की बात करते हैं। अब 10 में से 8 को माइनस करिए, क्या आएगा, 2। ठीक है, या कह सकते हैं कि 10 में से हम किसको माइनस करें कि 8 आ जाए, यानी 2 को माइनस करें तो 2 को माइनस कर दीजिए, क्या आ गया, 8 आ गया ना। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है कि चाहे इस तरह से हम इनको ऐड करें, इनको ऐड अगर हम करते हैं यानी 9 प्लस और ब्रैकेट में -2 है ना, तो -2 ऐसे कर देते हैं। यानी ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 9 - 2 कितना आया, 7। अब इसी तरीके से इससे चेक कर लेते हैं एक बार, 8 में से ये हो गया। अब एक बार 8 से चेक कर लेते हैं, 8 प्लस माइनस में 1 यानी प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यानी 8 - 1 इक्वल टू कितना आया, 8 - 1 इक्वल टू है 7। यानी दोनों में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 9 में से 2 माइनस करें, क्रॉस करके हमने इसको ऐड किया तो यहाँ 7 आया, चाहे ऐसे करें तो भी 7 आ रहा है। तो यानी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हम लिख दिया 7, लिख दिया 7। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमारा जो सेकंड स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का आपस में वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, मतलब -1 इंटू -2। तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 इंटू 1 हो गया 2। ठीक है, यानी राइट हैंड प्लेस पे यहां पर क्या लिख देंगे, 2। देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या किया, जब इसको माइनस किया, यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड किया तो आया 7 और इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर आया 72। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। और 9 8 10 कितना होता है, 72। तो ये पहला मेथड है। आइए इसका एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं।
अभी हो सकता है देखने में आपको लग रहा है और स्टार्टिंग में टफ, लेकिन जैसे इसकी प्रैक्टिस होगी वैसे ही बहुत सिंपल होता चला जाएगा। अब ये बेस मेथड है, इसके बाद आपको 2 डिजिट का भी बताते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, देखिए सेकंड, ठीक है क्या, 8 7 मल्टीप्लाई कराते हैं, वही मेथड, बेस फिर वही बेस हमने क्या लिया इसका, 8 और 7 के पास क्या पड़ रहा है, 8 और 7 के पास क्या पड़ रहा है 10, तो हमने लिया 10, ठीक है। अब 10 में से क्या माइनस करें कि 8 आए, 10 में से हम क्या माइनस कर दें 2 माइनस कर दिया हमने। अब 10 में से 7, 10 में से क्या माइनस करें कि 7 है -3, ठीक है। अब फिर वही क्रॉस ऐड करिए, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, फर्स्ट स्टेप होगा कि 8 दोनों को ऐड करो आप, 8 प्लस -3 यानी 8 - 3 कितना हो गया 5, ये हो गया इधर। अब एक बार इस तरफ से करके देख लें, 7 प्लस माइनस में 2 यानी कितना आया, इसको 7 - 2 यानी 5। देखिए दोनों क्रॉस चेक भी कर लेते, देखिए इधर भी 5 है इधर 5, तो डायरेक्ट अब लेफ्ट साइड पे क्या लिखना है 5, ठीक है। अब जो इसका सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप इसका है कि हम वर्टिकली आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं साइन के साथ, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 2 जा 6, कितना हो गया 6, यानी आंसर क्या हो गया इसका 56, ठीक है, आंसर हो गया 56, 8 7 जा 56 होता है। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप इस मेथड से भी इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट फिंगर्स पे इसको बता सकते हो। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर, एक थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं इसका एग्जांपल के तौर पर। देखिए हमने लिया 7 और ये 6, क्या कराना है हमें मल्टीप्लाई, ऐसे करके लाइन खींची, फिर यहाँ पे बेस क्या लेंगे हम 10, 10 में से क्या माइनस करेंगे 7 आए माइनस का 3, 10 में से क्या माइनस करेंगे 6 आए यानी माइनस का 4, ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब चेक करिए फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, इसको क्रॉस में चेक करते थे ऐसे करके, यानी 7 ऐड करते थे, दोनों को ऐड करते थे प्लस, और ये माइनस का 4 यानी 7 - 4 कितना है 3। सेकेंड वाला इससे भी चेक कर लेते हैं एक बार हम, 6 प्लस माइनस में 3, ठीक है। तो अब 6 में से 3 यानी 6 - 3 यानी कितना है 3, ये क्या लिख देंगे 3 लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप होता था कि इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते थे, ठीक है। 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा दूर, अभी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड में क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते थे, -3 × -4 यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 12 यानी आया 12, ठीक है। लेकिन ये हम सिंगल डिजिट में चल रहा है, यहाँ पे भी देखिए सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लेंगे वो सिंगल डिजिट में लेंगे, डबल डिजिट में नहीं। तो सिंगल डिजिट में क्या 2 लेंगे यहाँ, ठीक है, 2 यहां पर लेंगे, और जो हमारा क्या हुआ 1 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, उसको हम आगे प्लेस कर देंगे, उसको आगे ले आएंगे, ठीक है, उसका प्लेसमेंट आगे कर देंगे, ठीक है। यानी इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हुआ 3 + 1 4, और ये 2, आंसर क्या हो जाएगा इसका 42। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट रूल, कैरी फॉरवर्ड आगे कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं प्लेसमेंट रूल, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 42। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन करने पे दो डिजिट में आया, 2 डिजिट में आया तो हमने इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। पहले वही नॉर्मल क्रॉस करके ऐड करके देखते हैं। पहले देखते हैं कि 10 से कितना कम है, 10 से क्या माइनस करें, -4 माइनस करेंगे, मतलब 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इधर पहले 4 इधर 4 देखिए 3 की बात करते हैं पहले 7 के लिए, 10 में से 7 की क्या माइनस करेंगे, 7 आए -3, ठीक। 10 में क्या माइनस करेंगे, 6 है -4। फिर क्या किया हमने, डायरेक्ट क्या किया, जब आ गया फिर हमने चेक किया क्या रहा है, अब 7 ऐसे क्रॉस करके चेक करते हैं। 7 में से 4 को ऐड किए, -4 ऐड करेंगे तो आएगा 3, या इस तरह से 6 - 3 तो आ गया 3, लिख दिया 3, ठीक है। फिर इनका वर्टिकली मल्टीप्लाई कराते हैं, जब वर्टिकली मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4
इंटू -3, माइनस माइनस प्लस आ गया 12। लेकिन यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट में रखना है क्योंकि सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट रूल करेंगे, या क्या जो हमारी एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है सेकंड नंबर पे, ठीक है, उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 3 + 1 42, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सिंगल डिजिट फिगर के जो है मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किस हिसाब से करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अब 2 डिजिट्स के लिए देखते हैं कि 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट डिजिट वाला डायरेक्ट सरल था, टेबल आप डायरेक्ट पढ़ के भी कर सकते थे, लेकिन उसका मेथड मुझे आपको सिखाना था पहले कि कैसे करते हैं। अब आइए, आपको पहला मेथड क्लियर हो गया ना, अब आपको 2 डिजिट का और अच्छे से समझ में आएगा। आइए 2 डिजिट के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। टू डिजिट के लिए एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 99 और 97। इसको ऐसे वर्टिकली लिखिएगा जब भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो जैसे हमने सिंगल डिजिट के लिए किया था सेम वही करेंगे। अच्छा देखिए, वहां पे क्या था, वहां पे बेस 10 लिया था क्योंकि 9 और मतलब ऐसे नंबर चल रहे थे सिंगल डिजिट में। अब यहाँ पे 2 डिजिट में चल रहा है, तो अभी यहाँ पे इसके नियरेस्ट कौन सा जीरो आएगा, ऑब्वियसली 100 आएगा। ऐसे करके लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए हम बेस क्या लेंगे भैया, बेस लेंगे हम 100। अब देखिए 100 में क्या माइनस करें कि 99 आए, यानी -1, यानी 1 को माइनस करेंगे अगर तो क्या आएगा 99 -1। 100 में क्या माइनस करें कि 97 आए, 3 माइनस करें तो कितना आया 303। बस इसमें एक चीज ध्यान देनी है हमें, अब डबल डिजिट का चल रहा है। डबल डिजिट पहले सिंगल डिजिट में चला तो हम एक वैल्यू रखते थे, अब डबल डिजिट में चल रहा है तो यहाँ पर हम साथ में इसको सिंगल नहीं रखेंगे। डबल डिजिट में चल रहा है तो 2 वैल्यूज रखेंगे। अब यहाँ पे भी रखेंगे अगर तो 0 1 रखेंगे। क्या रखेंगे 0 1। क्लियर, ठीक है। अब वही मेथड सेम जैसे पीछे करके आप आए। फर्स्ट स्टेप क्या करते थे हम लोग, क्रॉस में ऐड करते थे, यानी ऐड करिए ना 99 प्लस और ये माइनस का 03, ठीक है, यानी 99 माइनस 03 कितना आया, कितना आएगा 9 में से 3 घटाइए कितना आएगा 96 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 97 में से आप जब करेंगे तो 97 माइनस 01 यानी कितना है 96। देखिए दोनों में आ रहा है, चेक भी हो गया, यहां लिख लीजिए 96। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हम लोग क्या करते थे, सेकंड स्टेप हम करते थे इसका वर्टिकली मल्टीप्लाई कराते थे। ठीक है, वर्टिकली मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 01 का इंटू 03 कितना जाएगा 03 आएगा। अच्छा डबल डिजिट में ही रखेंगे क्योंकि अब हम डबल डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंगल डिजिट नहीं कर रहे हैं, तो क्या आया 03, तो इसको एज इट इज यहां लिख देंगे, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए 99 इंटू 97 था, हमने देखा बेस लिया 100, अब देखा 100 से क्या माइनस करेंगे 99 आए, माइनस का 01, ठीक कर दिया। अब इसको 97 चाहिए था, 100 में क्या माइनस करें कि 97 आए, तो 97 100 माइनस 03 यहां लिख दिया। अब इसको हमने क्रॉस चेक किया, क्रॉस करके चेक किया गया, क्रॉस करके ऐड किया, जब क्रॉस ऐड करेंगे तो 99 प्लस ब्रैकेट माइनस 03, जब इनको माइनस करें यहाँ पे मतलब ऐड करके यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस किया तो आएगा 96, तो 96 हो गया। ऐसे इधर से क्रॉस करेंगे, दोनों में क्रॉस करने में सेम वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ भी 96 आ रही है, यहाँ भी 96 आ रही है, इसका मतलब ये एकदम सही है। फिर दूसरे राइट हैंड साइड पे क्या, 2 डिजिट में हमने रखा था 01 और 03 माइनस में, अब इनका आपस में क्या कराएं हम मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन के साथ कराएंगे, -01 इंटू -03 तो क्या आ गया प्लस का 03, तो 96 03 आ गया 9603, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका हम लोग दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल 96 98, देखिए ध्यान से, हम ले रहे हैं 96 98, क्या कराना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर वही यहाँ पे क्या करेंगे हम बेस ले लेंगे, बेस क्या होगा इसका 100 हो जाएगा। ठीक है, बेस 100 हो जाएगा।
अब 100 में क्या माइनस करेंगे, 96 आएगा। 100 में से माइनस का 0 4, और 98 के लिए माइनस का 0 2। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ऐसे आपको समझ में आएगा। माइनस 0 2 कर दिया, ठीक है। अब उसके वजह से लाइन खींच लेते हैं हम लोग। अब क्रॉस ऐड करिए जरा। जब हम क्रॉस ऐड करेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, 96 प्लस माइनस 02, यानी 96 माइनस 02 यानी कितना है, 94। अब इधर से 98 में से इसको माइनस करके देखिए जरा, 90 मतलब ऐड करिए 98 प्लस माइनस 04 यानी 98 माइनस 04 यानी कितना है, 94 आ गया। यानी दोनों में क्या आ रहा है हमारा, 94 आ रहा है। डायरेक्ट 94 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया। अब सेकंड स्टेप पे क्या करते थे, सेकंड स्टेप पे हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप पे हम करते थे कि इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कराते थे, यानी माइनस 04 इंटू माइनस 02, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 2 जा 8, लेकिन 0 के साथ लिखेंगे भैया, 08, ठीक है, 08। जीरो डायरेक्ट लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पे 2 डिजिट में ही लिखना है, क्योंकि 2 डिजिट का ही चल रहा है मल्टीप्लिकेशन। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। थोड़ा सा डिफरेंट, अब थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, सीखिए इसको। आ जाता है 89 इंटू 88, क्या कराना है, मल्टीप्लीकेशन। वही मेथड सेम, लाइन खींच दीजिए ऐसे। अब बेस क्या लेंगे हम यहाँ पर, बेस वही लेंगे भाई, क्या लेंगे बेस, बेस 100 लेंगे। क्या लेंगे, 100, बेस 100 लिया। अब आप देखिए 100 में क्या माइनस करें कि 89 आए, 100 में क्या माइनस करें कि 89 आएगा। 100 में से 11 माइनस करिए, यानी क्या, अच्छा 2 डिजिट में है ना, इसीलिए 2 डिजिट में। आप देखिए डायरेक्ट 2 डिजिट की वैल्यू मिल रही, डायरेक्ट हमें 2 डिजिट की मिल गई, -11। अब इधर 100 में क्या माइनस करें कि 88 मिलेगा, माइनस का 12 लिख दीजिए, माइनस का 12। अब आपको पता है फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि इसको हम क्रॉस ऐड करते हैं। तो क्रॉस ऐड करिए जरा, 89 प्लस माइनस में 12 कितना आएगा भैया, 7 7, डायरेक्ट ऐड, तो माइनस ही करना पड़ेगा। अब सेकंड वाले में क्या था, 88 प्लस माइनस का 11, माइनस का 11 यानी 88 माइनस 11 कितना है, 7 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, डायरेक्ट 7। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया हमारा। अब आइए सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इनका आपस में वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस 11 इंटू माइनस का 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। आइए इसका एक और मेथड आपको सिखाते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। आ जाएगा यहाँ पे 2 3 1 132। तो हम यहाँ 2 डिजिट में चल रहे हैं, पहले सिंगल डिजिट में चल रहे थे, ठीक है। तब उसमें जैसे अगर 2 डिजिट की वैल्यू आती तो एक को कैरी फॉरवर्ड कर देते आगे। अब यहाँ 2 डिजिट में चल रहा है, तो अब यहाँ पे 3 डिजिट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम केवल 2 डिजिट की वैल्यू रखेंगे, जो भी उसके साथ में उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे हम 32, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, 1, तो 1 को आगे करा देंगे कैरी फॉरवर्ड। तो ये कितना हो गया हमारा, 78 और 78 32, ये इसका हो जाएगा आंसर, 78 32, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आपको थोड़ी एक ट्रिक बता देते हैं यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है 12 इंटू 11। अब बहुत सिंपल वे बता रहे हैं, देखिए कुछ नहीं करना, 11 दिख जाए आपको और 2 डिजिट में, तो सबसे पहले आप इसको रखो, रखा, इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 2 + 1 3, और फिर लास्ट में ये बचा, इसको ऐसे रख दो। देखिए क्या किया, 11 टू 12 था, 11 दिख जाए और 2 डिजिट का, तो सबसे पहले पहली वाली रखी 2, फिर इन दोनों को ऐड किया या 3, फिर जो लास्ट में बचा उसको रख दिया। ये आंसर हो जाएगा 11 टू 12 का। आज हम लोगों ने सिंगल डिजिट और 2 डिजिट
2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप इसके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस लगाइए और सीखिए, प्रैक्टिस करिए, जो ना समझ में आए पूछिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूँ, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। फिर भी आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो आपको 50 तक स्क्वायर, 30 तक टेबल, 30 तक क्यूब रटे होने चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिए, रोज पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।